हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, देखिए आज इस वीडियो में ना हम 3 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे, क्योंकि पिछली आपकी 2 क्लास रह गई थी 30 और 31 मार्च की। और साथ ही में आज का हम 1 अप्रैल का करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है बिकॉज ऑफ द कफ, तो आपको वॉइस से भी लग रहा होगा, बट डोंट वरी, हम तीनों दिन के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो शुरू से वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, सभी एग्जाम्स में देखिए करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेंगे। साथ ही में देखिए करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी आपका डेली जो है कवर कराती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। सो मोटिवेशन कोट क्या है आज का? आई कैन डू इट। तो कांट का ना नॉट हटा दो, आई कैन डू इट। हमेशा इसका जज्बा रखें कि कोई भी काम आपने शुरू किया है आप उसे हमेशा कहें आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसी मोटिवेशन और इसी जज्बे के साथ हर एक काम को स्टार्ट करिए और इसे कंप्लीट भी करिए। तो चलिए बात करते हैं पहले आज के इम्पॉर्टेंट डे से। सो 1 अप्रैल देखिए उड़ीसा का फाउंडेशन डे जो है मनाया जाता है, जिसे कहते हैं उड़ीसा का स्थापना दिवस। कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। इसे देखिए उत्कल दिवस के रूप में भी जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा जो है 1936 की बात करते हैं, सो बिहार बंगाल से अलग होकर उड़ीसा एक अलग जो है स्टेट बना था, या आप कह लीजिए उड़ीसा को एक अलग आइडेंटिटी मिली थी, अपनी आइडेंटिटी मिली थी और एक अलग स्टेट बना था 1 अप्रैल 1936 को। तो तभी से सेलिब्रेट हो रहा है उड़ीसा डे। अब उड़ीसा की चलिए थोड़ी सी हम और इम्पॉर्टेंट बात करें तो उड़ीसा की देखिए इस टाइम पे अगर बात करें, कैपिटल भुवनेश्वर है। करंट में यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, गवर्नर है रघुवर दास। लोकसभा सीट्स हैं 21, राज्यसभा की है 10 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 147। उड़ीसा की जो मेजर लेक है वो चिल्का लेक है फ्रेंड्स। ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, इसे लेगून लेक के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा का देखिए या फिर वर्ल्ड का जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है वो है हीराकुंड डैम, और ये है फ्रेंड्स महानदी रिवर पे। टेम्पल्स में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सन टेम्पल, जिसे ब्लैक पगोड़ा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट उड़ीसा से याद रखिए। चलिए फ्रेंड्स से बात कर लेते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूनहाई 302 सैटेलाइट टू मॉनिटर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस एनवायरनमेंट। सो हाल ही में देखिए किस देश ने वायुमंडल और अंतरिक्ष वातावरण की निगरानी के लिए यूनहाई 302 सैटेलाइट जो है इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है किसने? चाइना देश ने। अब देखो ये जो सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च करी है, इसे लॉन्च किया है ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। और इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो कौन सा है? लॉन्ग मार्च 6। इसका भी मॉडिफाइड वर्जन था, जिसकी मदद से जो है इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू पास अ बिल टू कॉम्बैट हेयर डिस्क्रिमिनेशन। सो बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो फर्स्ट कंट्री बनेगी फ्रेंड्स कौन सी? फ्रांस, जिसने एक बिल पास किया है जो कि किससे निपटेगा? हेयर डिस्क्रिमिनेशन से निपटेगा। सो द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस हैज़ पास्ड अ बिल that would ban discrimination over the texture, length, color और style of hair। कि कभी आपने सुना भी होगा कि बालों की, जैसे किसी की लंबाई छोटी होती है या किसी ने बहुत अलग कलर किया जाता है, किसी का स्टाइल अलग है, तो उस पर लोग बहुत ज़्यादा भेदभाव किया करते थे। उसी के अगेंस्ट एक बिल जो है पारित किया गया है फ्रांस के जो पार्लियामेंट है वहाँ की लोअर हाउस से। और ओलिवियर सर्वा, ए ब्लैक एमपी फ्रॉम द फ्रेंच कैरिबियन आइलैंड, जिन्होंने इस बिल को ड्राफ्ट किया था। तो ये बिल अभी पास हुआ है फ्रांस देश में। फ्रांस की बात करते हैं, सो कैपिटल है यहाँ की पेरिस, करेंसी है यूरो, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? गैब्रियल अटल। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बसीरो डियोमाए हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बसीरो डियोमाफाए की।
तो ये भी किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है इनको चुना गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स, सो ये भी अपॉइंट हुए हैं, सेनेगल देश के बने हैं फ्रेंड्स ये न्यू प्रेसिडेंट। कुछ और न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं। सो देखिए, अभी पोर्तुगल में प्राइम मिनिस्टर बने लुइस मोंटेग्रो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्रबाबो सुबियांतो, पैलेस्टीन प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, पाकिस्तान के 14 प्रेसिडेंट बने हैं आसिफ अली जरदरी, पाकिस्तान के दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ, इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट बने हैं ये हो गया है, और फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। तो ये सभी जो है न्यूली अपॉइंटेड है एंड वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है अगला, रूमी अलकाहातनी है a 20-year-old model would be the first participant from which country in the international beauty pageant in Miss Universe event? So 27 वर्षीय मॉडल है रूमी अलकाहतानी मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में किस देश से पहली प्रतिभागी होंगी? अभी तक जो है इस कंट्री से कोई भी देखिए मिस यूनिवर्स के इवेंट में किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। सो इनका नाम याद रखिएगा रूमी, और ये कौन सी कंट्री से हैं? सऊदी अरेबिया से, जो कि पहली पार्टिसिपेंट है जो कि मिस यूनिवर्स इवेंट में भाग लेंगी। सो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स 2023 की बात करते हैं, सो कौन बनी थी? तो निकारागुआ की शेनिस पलासियोस बनी थी मिस यूनिवर्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉज पार्टिसिपेटेड सेकेंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन विच कंट्री? भारत ने किस देश में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में भाग लिया? तो ये जो बैठक थी ये कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील के जो कैपिटल है ब्रासिलिया, वहाँ पे जो है फ्रेंड्स ये मीटिंग हुई थी G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की, जिसमें इंडिया ने भी भाग लिया था। और इस मीटिंग की बात करें तो इसमें एड्रेस किया गया, देखिए, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इशू फॉर स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस एंड जॉब रिच ग्रोथ फॉर ऑल, सभी के लिए मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और नौकरी समृद्ध विकास के लिए श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना जो है इस मीटिंग का था मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ पार्टनर्ड विद यूरोप्स स्टारबस्ट एरोस्पेस टू बूस्ट द एरोस्पेस, न्यू स्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? भारत में देखिए एरोस्पेस, नए अंतरिक्ष और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने यूरोप के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ में साझेदारी करी है? तो पार्टनरशिप किसके साथ में करी है इन्होंने? IIM मुंबई के साथ में जो है यूरोप की कंपनी स्टारबस्ट जो एरोस्पेस है उन्होंने पार्टनरशिप करी है। इस पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ पोजीशन एज अ हब। सो जो भी देखिए नवाचार हैं, जो भी न्यू इनोवेशन है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें जो है इंडिया की एक पोजीशन, जो भी इंडिया की पोजीशन है ना, उसको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना इस पार्टनरशिप का है मेन उद्देश्य है। कुछ और IIT से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ न्यूज़ को चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो IIT मद्रास जो है उसने होस्ट किया था 6th शास्त्र रैपिड फिडे रेटेड चेस टूर्नामेंट को। इसके अलावा स्टारबस्ट एक्सलरेटर SARL है, उसने IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप करी टू एस्टेब्लिश 100 मिलियन यूरो स्टार्टअप हब। IIT मद्रास ने डेवलप किया था इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर को। इंडियन नेवी और IIT खड़गपुर ने MOU साइन किया था टू ड्राइव इनोवेशन थ्रू रिसर्च पार्टनरशिप। इसके अलावा मैक्स इंडिया की सब्सिडरी जो है उसने पार्टनरशिप करी थी IIT दिल्ली के साथ फॉर सीनियर सिटीजन केयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म? सो फ्रेंड्स यहाँ बात करें कि भारत की जो पहली AI आधारित फिल्म जो है, इस फिल्म का नाम क्या है? तो इस फिल्म का नाम है ERAH, इराहा जो है इस फिल्म को फ्रेंड्स नाम दिया है, और ये इंडिया की पहली AI बेस्ड फिल्म है।
तो जो ट्रेलर और इसका सॉन्ग है इसे लॉन्च किया है ऑफ द फर्स्ट हिंदी फिल्म ऑन दिस सब्जेक्ट एरा, और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। इस फिल्म के ट्रेलर के ज़रिए ये क्या शोकेस किया गया, देखिए इसमें दिखाया गया द मिस यूज़ ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, कि कैसे एआई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो सकता है या लोग करते हैं, और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में जो है, नकारात्मक पहलुओं पर जो है इसमें ट्रेलर में जो है चीज़ों को हाईलाइट किया गया था, शोकेस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल विनर डेनियल काहमैन passed away recently at the age of 90. In which field did Daniel काहमैन रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन 2002? तो देखिए इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या है, डेनियल काहमैन। और इन्हें कौन से फील्ड में मिला था नोबेल पुरस्कार, तो इन्हें मिला था फ्रेंड्स कौन से फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें 2002 में जो है नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज विल बी कैरीड बाय इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम 1 to 10 ऑफ अप्रैल? सो देखिए अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है कौन सा अभ्यास शुरू किया जाएगा, तो आज ही देखिए ये अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम क्या है, गगन शक्ति। गगन शक्ति अभ्यास किसने ऑर्गेनाइज किया है, इंडियन एयरफोर्स ने। ये जो एक्सरसाइज है इसमें देश भर के जो भी एयरफोर्स बेसिस हैं और जो भी उनके एसेट संपत्ति हैं उन सभी को शामिल किया जाएगा। लास्ट टाइम जो है इसे ऑर्गेनाइज कब किया गया था, 2018 में, और उसके बाद ये 2024 में ऑर्गेनाइज हो रहा है गगन शक्ति अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टार्ट 2024 प्रोग्राम इज़ करेक्ट? तो यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट दी गई है स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट देखिए सही होगी ये बतानी है। तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है, देखिए जो स्टार्ट है, देखिए इसका पूरा नाम है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसे जो है इंडिया में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम है यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है ना, वो स्टेटमेंट हमारी सेकंड वाली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे सही होता है। क्योंकि अगर स्टार्ट प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, इसे नासा ने नहीं, इसे शुरू किया है किसने, इसरो ने। ठीक है, इसरो के द्वारा जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया गया है यूजी, यानी जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जो है ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे शुरू किया है किसने, इसरो ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओन्ड बाय अडानी लोकेटेड? सो अडानी के स्वामित्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा एक सिंगल लोकेशन पे जो तांबा देखिए कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो प्लांट है देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ पे स्थित है, आंसर क्या होगा यहाँ पे, गुजरात। तो ये जो प्लांट है कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये अडानी ग्रुप का है और ये प्लांट लोकेटेड कहाँ पे है, गुजरात में। इससे देखो इंडिया को फ़ायदा क्या होगा, इट विल हेल्प कट इंडियाज़ डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड एड एनर्जी ट्रांजिशन। सो देखो भारत की जो निर्भरता है, भारत की जो आयात पे निर्भरता है कि भारत इंपोर्ट करता है कॉपर को, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है इंडिया की वो यहाँ से कम होगी। साथ ही में ऊर्जा परिवर्तन में सहायता करने में भी ये मदद करेगा। और इंडिया भी चाइना और जो अदर कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉपर के प्रोडक्शन में आगे बढ़ रही है, इंडिया भी उन कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। गुजरात की बात करें तो कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है यहाँ के भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है यहाँ पे आचार्य देवव्रत। गुजरात के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात से भी आपको याद होगा कि गुजरात सरकार ने जो घोल फिश है उसे स्टेट फिश जो है डिक्लेयर किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुजरात सरकार ने अपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन शुरू करी थी सिंह सूचना एप्लीकेशन के नाम से। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुजरात गवर्नमेंट जो है इन्होंने फ्रेंड्स गो ग्रीन स्कीम शुरू करी थी।
इसके अलावा वतन प्रेम योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। और जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम बदल कर क्या रखा था, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कमलम फ्रूट रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। ये देखो दुनिया का पहला मंदिर है जो कि शेप में आप देख सकते हैं, ये है ओम की शेप में। और इस मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में जो है इस मंदिर को इनॉग्रेट किया गया है, जो कि ओम शेप का ये टेम्पल है पूरा। ये जो आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है ये सिर्फ टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये अपने विजुअल प्रेजेंस दैट विल बी विजुअल फ्रॉम स्पेस टू, कि जो भाई इसकी जो विजुअल प्रेजेंस है भाई स्पेस से भी जो है ये दिखाई देगा। ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसकी उपस्थिति भी बहुत मायने रखेगी, यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस रखेगी। इस ओमकार टेम्पल की थोड़ी हम फीचर्स की बात करें तो ये जो टेम्पल है ये कैसे ओम सिंबल के शेप में है, और ये नागरा स्टाइल में, जैसे कॉमनली नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, उत्तरी भारत के जो नागर शैली के टेम्पल्स हैं, उन टेम्पल्स की ही शैली यहाँ पे जो है फॉलो की गई है। इस मंदिर का एक नोटेबल एस्पेक्ट ये भी है कि ये अपनी मतलब लॉर्ड महादेव की 1008 आइडल्स यानी 1008 मूर्ति और 12 ज्योतिर्लिंग्स को भी ये रख सकता है। इतना इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये कह लीजिए ये इसका एक नोटेबल एस्पेक्ट भी है। तो ये इसकी जो है फीचर्स हैं इस टेम्पल की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो, हु बिकम द ओनली इंडियन एक्टर टू बी इंडक्टेड एज अ मेंबर बाय प्रेस्टिजियस आर्ट म्यूजियम, जो कि कौन सा है, टेट मॉडर्न लंदन। सो प्रेस्टिजियस जो कला संग्रहालय है टेट मॉडर्न लंदन, सो उनके द्वारा सदस्य के रूप में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन बने। सो इंडियन एक्ट्रेस बनी है और इनका नाम आप सभी समझ गए होंगे, सोनम कपूर। सो टेट मॉडर्न म्यूजियम में जो है सोनम कपूर को अपनी साउथ एशिया एक्विजिशन कमेटी के सदस्य के रूप में जो है इन्होंने शामिल किया है। और सोनम ओनली इंडियन एक्टर है जो कि इंडक्ट हुई है इंडियन और साउथ एशियन, अगर आर्ट्स की बात करें तो उनमें से एकमात्र अभिनेत्री कौन बनी है, सोनम कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधु सक्सेना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। निधु सक्सेना जो है ये किस बैंक के देखिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये अपॉइंट हुए हैं किसमें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। बैंकिंग सेक्टर के अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं, MV राव। इसके अलावा IBA के डेप्यूटी चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा, SL जैन और N कामाकोडी। पूनावाला फिनकॉर्प के MD CEO बने हैं अरविंद कपिल। वन कोटक के प्रेसिडेंट बने हैं जयदीप हंसराज। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO कौन बने हैं, अजय कानवाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के देखिए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं, सही आंसर है देखिए सदानंद वसंत दाते। ये फ्रेंड्स अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल पद पे अपॉइंट हुए हैं। और देखिए इन्होंने स्थान किसका लिया है, दिनकर गुप्ता। तो दिनकर गुप्ता की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। अब देखिए डिफेंस सेक्टर के भी अपॉइंटमेंट्स चले रिवाइज कर लेते हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी के हेड बने हैं अनुराग अग्रवाल। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने दलजीत सिंह चौधरी। एंड ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर के चीफ स्टाफ ऑफिसर कौन बने हैं, शांतनु झा बनी हैं। ठीक है, झा बनी हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीताराम मीना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। सो सीताराम मीना जो है ये किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स नाइजर कंट्री में इंडिया के अगले एम्बेसडर। नाइजर कंट्री देखिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल यहाँ की है नियामे और करेंसी है यहाँ की वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक।
अब फॉरेन अपॉइंटमेंट्स भी देखो रिवाइज करेंगे, जितना कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखो रिवाइज भी कराती चलूँगी। सो अभी अभय ठाकुर की बात करें तो ये इंडिया के नेक्स्ट एनवॉय बने हैं कहाँ पे, म्यांमार में। सोमेंदु बागची जो है ये इंडिया के अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं इराक देश में। अभिलाषा जोशी जो है ये इंडिया की अम्बेसडर बनी है चिले देश में। एंड विनय कुमार अपॉइंट हुए हैं इंडिया के अम्बेसडर कहाँ पे, रशिया में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है देखिए उसकी चेयरमैन कौन बनी है अभी, तो फ्रेंड्स इसकी चेयरमैन यानी अध्यक्ष पद पे अपॉइंट हुई है गिरिजा सुब्रमण्यम जो है अपॉइंट की गई हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की बात करें तो ये इंडिया की प्रीमियर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड बाय द टाइम्स ग्रुप। टाइम्स ग्रुप के द्वारा देखिए प्रतिष्ठित जो टाइम्स पावर आइकन पुरस्कार है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, विजय जैन। विजय जैन की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये स्टार एस्टेट जो है उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। अवार्ड सेरेमनी जो हुई थी वो नोएडा में हुई थी और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, टाइम्स ग्रुप ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं देखिए, तो अभी एबल प्राइज़ 2024 की बात करें तो ये प्राइज़ मिला है मिशेल टेलाग्रैंड को। 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड से सम्मानित किया गया है निशांत को उनकी पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए। संगीत कलानिधि अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है थोडुर मदाबुशी कृष्णा को। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है, रतन टाटा जी को। और डियाना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है उदय भाटिया एंड मानसी गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द वुमेंस एशिया कप 2024। तो वुमेंस एशिया कप देखिए 19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक चलेगा और इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसे इस बार होस्ट करने वाला है श्रीलंका। तो सिंपल याद रखेंगे वुमेंस एशिया कप 2024 कहाँ पे होगा, श्रीलंका में होगा। यहाँ पे बात करें हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की, क्योंकि इन्होंने ही अनाउंसमेंट करी है देखिए इसकी। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की फॉर्मेशन हुई थी 19 सितंबर 1983 में, हेडक्वार्टर दुबई में है और प्रेसिडेंट हैं इसके जय शाह। सो यहाँ हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस कंप्लीट। नाउ बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। सो पहला क्वेश्चन देखिए, डैश इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। इनमें से देखिए गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा देखिए क्वेश्चन को। सो देखिए ऑप्शन में आपको सतलज दिख रहा होगा, क्योंकि सतलज जो है ये हमारी इंडस नदी की, जिसे हम सिंधु नदी भी कहते हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। पृथ्वी को सूर्य के परावैंगनी विकिरण से कौन बचाता है, तो ओजोन लेयर जो है हमें बचाती है सन की अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है। और ओजोन जो है ये हमारी एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोस्फेयर हमारी परत है जिसे कहते हैं समताप मंडल, वहाँ पे है ओजोन लेयर। अगला क्वेश्चन, हु इज़ कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो फ्रेंड्स भूगोल का जनक किसे कहते हैं, आंसर इज एरिस्थोनेस। तो एरिस्थोनेस को कहा जाता है द फादर ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49th पैरेलल लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन। तो जो 49th देखिए पैरेलल लाइन है, देखिए ये है बाउंड्री किसके बीच में, तो ये यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री लाइन है वो है फ्रेंड्स कौन सी, 49th पैरेलल लाइन। इसी के साथ चलिए यहाँ पे कुछ और हम लोग जो है कुछ पैरेलल लाइंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 17th पैरेलल लाइन जो है ये है साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच।
20th पैरेलल लाइन आती है लीबिया एंड सूडान के बीच। 25th पैरेलल लाइन की बात करें तो ये है मॉरिटानिया एंड माली के बीच। 31st किसके बीच है, ईरान एंड इराक। एंड 38th पैरेलल लाइन है साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच। डूरंट लाइन की बात करती हैं, सो ये है कहाँ पे, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो डूरंट लाइन है। हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच की बॉर्डर बनाती है। मैकमोहन लाइन बॉर्डर बनाती है चाइना और इंडिया के बीच। मैगिनोट लाइन बॉर्डर बनाती है जर्मनी एंड फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है मैनरहिम लाइन जो कि रशिया और फिनलैंड के बीच का बॉर्डर है। रेडक्लिफ लाइन जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। सिगफ्रिड लाइन फ्रांस एंड जर्मनी एंड ब्लू लाइन बॉर्डर है लेबनान एंड इजराइल। तो ये जितनी हमने बॉर्डर लाइंस की बात करी है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, इन विच स्टेट इज़ द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। सो जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये किस राज्य में लोकेटेड है, तो ये पावर स्टेशन जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारे क्वेश्चन जितने भी थे वो कंप्लीट हो गए हैं। सो अब मैं आपसे टेस्ट के हम लोग 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके फ्रेंड्स आप लोग हमें आंसर कमेंट करके बताएं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, विच इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में नहीं गिरती, अच्छे से पढ़ेगा, नहीं गिरती। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल कौन सी है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और जो भी हमारे 3 दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आज सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए हैं। सो अब देखिए मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, देखो लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहना है और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी करते रहा करें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।